everyone. Today in my channel a very special guest is present. एक बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ जो मौजूद हैं। स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं मिस्टर मोहित अग्रवाल। एसएससी 2018 जेई का जो भी रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने ओवरऑल सेकंड रैंक अचीव किया है ऑल ओवर इंडिया। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। मुझे इनके साथ मौजूद होकर इनके साथ मीटिंग करते हुए बहुत खुशी हो रही है। ऑन योर स्क्रीन इज मिस्टर मोहित अग्रवाल। मोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। एसएससी जेई 2018 में आपका जो रिजल्ट आया है सेकंड रैंक ऑल ओवर इंडिया। ओके, थैंक यू सर। कैसा फील कर रहे हो, पहले एक बात बताओ। सर काफी अच्छा फील हो रहा है इस टाइम। जो मतलब लास्ट 2 इयर्स में जो मैंने हार्डवर्क किया है उसका जो रिजल्ट आया है सेकंड रैंक, तो उसका काफी अच्छा फीलिंग हो रहा है। ओके मोहित, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जस्ट एक स्मॉल इंट्रो अपने साइड से आप दे दो। आपका योर बिलोंगिंग्स, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपका जो स्टडी बैकग्राउंड था, ठीक है, अपना क्वालिफिकेशन सब एक बार बता दो। उसके बाद एसएससी का भी आपका जो बेसिक डिटेल है, पेपर 1 पेपर 2 का स्कोर, ओवरऑल स्कोर। ओके, छोटा सा इंट्रो सभी हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए। Okay, sir. I am Mohit Agarwal and I belongs from Jaipur, Rajasthan, and I did my BTech from NIT Raipur in electrical engineering in 2018. And my schooling is from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jaipur. And I appeared in SSC JEE 2018, and in prelims I got 147.51 marks, and in mains I got 269 out of 300. And overall I got 416.51 marks and overall second rank in इंडिया लेवल। ओके, बहुत अच्छा ही स्कोर है। मैं बोलूं अगर 500 में 416 का स्कोर आ रहा है आपका, नियर बाई कैलकुलेशन किया जाए 80%, 78-80% स्कोर लाना, ठीक है, बीइंग इतना कंपटीशन स्टेज में लाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो इसके लिए फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा आपको। सिर्फ कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है मोहित, जो हमारे बेसिकली जितने भी अभी एसएससी के कैंडिडेट्स हैं उनके आते रहते हैं। जस्ट नाउ इतने बड़े कंपटीशन में आपने इन चीजों को फाइट किया है, तो उनके क्वेश्चंस मेरे पास हैं। एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, बेसिक लेवल पे आंसर देना ताकि सभी को क्लियर हो जाए कि यार कैसा लेवल है और क्या चीजें हैं, ठीक है। पहली चीज मोहित, जेई के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला ऐसा टारगेट क्या था, मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको? Sir, actually I was preparing for GATE examination and I started in 4th year for GATE examination. So during my preparation, my friend told that there is an exam SSC JEE also, so you should start preparation for that. But during 4th year I cannot appear, so I appeared in 2018 for that. And motivation was coming from actually family background drives me for preparing hard for that. चलिए, बहुत अच्छी बात है। फैमिली का मोटिवेशन, फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहना चाहिए। प्रिपरेशन अगर एक ओवरऑल मैं काउंट करूं, आप अभी ग्रेजुएशन को थोड़ा साइड करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कितना टाइम स्पेशली आपने एसएससी जेई के लिए बैठा था जिससे आपकी प्रिपरेशन हो गई थी? Sir, actually I was preparing with my job, so I got hardly 2 to 3 hours daily, and I devoted my time briefly for preparing these examinations. ओके, चलिए, एसएससी जेई के लिए आपने टाइम दिया। चलिए, एक क्वेश्चन और ऐड हो गया जो आपने चीजें भी ऐड की कि जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत लोगों का क्वेश्चन है, हर लाइव सेशन में मुझे हमेशा ये पूछा जाता है कि सर इस पे एक वीडियो जरूर बनाएगा। ये क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। अभी बताइए, स्टडी मटेरियल का आपका कैसा था, मतलब बुक्स का क्या रेफरेंस था, वो थोड़ा सा लोगों को क्लियर कर दो। Sir, I told you that I was preparing for GATE, so I had study material, class notes from various coachings, and I made short notes for that. For every topic, I made short notes. So first of all, I thoroughly analyzed the syllabus of SSC JEE and previous year examinations papers, and I noticed down what is the weakness and what topic should I read more and more. So I prepared in that manner. I give many test series for that. और मेरा पहला सवाल पेपर 1 से थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पेपर 1 की स्ट्रैटेजी आपने किस तरीके से बनाई थी, मतलब कितना टारगेट था कि कितने तक मिनिमम आपको स्कोर करना है, और अपने अटेम्प्ट्स कितना किया था, स्कोर कितने आ गए थे? सर, पेपर 1 में there are 3 parts according to syllabus. One is GS and aptitude, and second aptitude, and there is a GK part, and one is
technical part. So I prepared a lot of, I gave my focus for technical part. So I prepared around, मतलब आपका टारगेट टेक्निकल का था? टेक्निकल था, क्योंकि I was very good in technical. मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं टेक्निकल में अराउंड अगर 95 भी अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा 90 ठीक हो जाएगा। ग्रेट, अच्छी बात है। और नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन का कैसे टाइम देते थे आप, जो रीजनिंग और आपका जो जीएस पोर्शन है, जनरल स्टडीज करंट अफेयर का? सर वो मेरा थोड़ा सा उनका अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया था, तो मैंने मोस्टली रीजनिंग और एप्टीट्यूड पे फोकस किया। ओके, मतलब स्कोरिंग पोर्शन आपने नॉन टेक्निकल का स्कोरिंग पोर्शन उठा लिया। आउट ऑफ 50 तो ऑलमोस्ट 40-45 जनरली लोग ले ही आते हैं। 45, चलिए, मतलब ओके, ग्रेट। तो अच्छी बात है कि जीएस का कैसा था, मतलब अगर हम कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि जीएस का प्रिपरेशन कैसे करें, अगर हमको ऑन एन एवरेज मार्क्स भी लेके आने, नॉट द बेस्ट नॉट द वर्स्ट, 50 में से अगर 20 भी लेके आने हैं तो उनके लिए कुछ टिप्स? Sir, for GS part, I will suggest you should go through previous year papers, because SSC has a fixed pattern of GS question. So I prepared in that manner. Like if we talk about history, so they generally ask about Mughal Empire, and in current affairs, they two or three questions are fixed. Like one is book publications, one is for games, these types of questions. So I prepared in recent 3 months of GK. मोहित, आपको याद है कितना आपने अटेम्प्ट किया था पेपर में, ऐसा कुछ याद है आपको पेपर 1 में आउट ऑफ 200? I attempt 160. ओके, और स्कोर कितना आया था आपका? मेरा स्कोर 147.5 था। ओके, ग्रेट। तो मींस मान के चला जाए कि ओवरऑल एक्यूरेसी अगर हम बात करें तो 90% के आसपास, 90-92% की एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छा होता है यार। 80-85 के ऊपर अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हो, आपका 90 प्लस में है, ठीक है। चलिए, तो अभी पेपर 1 को थोड़ा सा हम आपसे कंक्लूड करते हैं कि आप अपने जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं, आगे वाले सेलेक्टेड स्टूडेंट जो आएंगे, तो उनके लिए क्या छोटा सा टिप्स देना चाहोगे पेपर 1 के लिए, फिर हम पेपर 2 के लिए मूव करेंगे। पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट टिप है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखें आप, उससे आपको आइडिया पता चल जाएगा फिक्स्ड पैटर्न की कौन से टॉपिक हमें सबसे ज्यादा पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक हमें लेफ्ट आउट करने हैं। क्योंकि एसएससी का सिलेबस, देयर आर, इफ वी टॉक अबाउट टेक्निकल पार्ट, सो देयर इज नेटवर्क एनालिसिस एंड एसी part is asked more, and if we talk about machine and power system, so there are not numerical part is very less and the theory part is very more. ओके, तो चलिए, मतलब आपका सबसे पहला सभी को टिप्स ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को फॉलो अप कीजिए, देन मूव ऑन कि कौन कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है उनको ज्यादा फोकस कीजिए, और जो टॉपिक रैंडमली कभी कभी पूछे जा रहे हैं उनकी प्रायोरिटी थोड़ी हम कम रख सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सेकंड में आना चाहूंगा मोहित पेपर 2 में, ठीक है। पहला मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने तो बहुत बार वीडियोस और उसके थ्रू क्लियर किया लोगों को, आप भी थोड़ा सा एक बार जनरल बता दीजिए पेपर 2 का पैटर्न कैसा रहता है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट रहते हैं, कितना स्कोरिंग रहता है उसमें? सर जनरली पेपर 2 में क्वेश्चन न्यूमेरिकल, इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसका भी सेम रहेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाता है और उनमें बस डाटा चेंज होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देखें, उसकी एक बार लास्ट 4 to 5 ईयर्स के पेपर अच्छे से एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लें। जब आपकी प्रिपरेशन अच्छे से आपने कर ली है, उसके बाद 4 से 5 पेपर पे अच्छे से सेल्फ अटेम्प्ट करते हैं ना, तब अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है और ज्यादा न्यूमेरिकल। आपका स्कोर कितना था मोहित पेपर 2 में, आपने बताया? 269। वेरी गुड, 300 में 269, एकदम फोड़ के नंबर लाया हो आप, बहुत अच्छी बात है। तो 269 के लिए हाँ बोलिए। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर मैं, जैसे कई लोग ये सब्जेक्टिव पेपर होता है तो लोग राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, उस टाइम वो फोकस नहीं करना है, हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। ओके, मैं इस टॉपिक पे आने ही वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइटिंग स्किल्स और जो हम पैटर्न लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली डिफरेंस जो था बताना। चलिए, आपने एक चीज अच्छा क्लियर किया, राइटिंग स्किल्स का आपने क्लियर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट उसमें आता है कि बहुत लोगों का कहना है कि व्हाट अबाउट द स्पीड एंड एक्यूरेसी, उस पे थोड़ा सा आप टिप्स दीजिए इनको। थोड़ा सा, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है तो हमें काफी स्पीड मेंटेन करनी होती है, और जनरली हम स्टेप वाइज अगर सोल्व करते हैं तो कुछ स्टेप्स को हम स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। तो हमें, अगर आप
स्टेप वाइज करते हैं और आपको लगता है कि मेरे को कैलकुलेशन करनी है, तो आप उस टाइम कैलकुलेशन को स्किप कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे आ जाए। वहां पे जब लास्ट कैलकुलेशन पार्ट हमारा बच रहा है उसको आप छोड़ दें, उसको लास्ट में जब आपके पास आधा घंटा बचे तब आप कैलकुलेशन को फटाफट कैलकुलेटर में कीजिए और आपको हो जाए। ओके, और थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए क्या रहेगा हमारा? थ्योरेटिकल में आप ज्यादा मत लिखिए, जो जितना पूछा गया है उतना ही सफिशिएंट है, अराउंड 1 to 1.5 पेजेस। ओके, मींस ये जैसे जैसे जिस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने मार्क्स कैरी करेंगे पर्टिकुलर क्वेश्चंस, उनके हिसाब से आपका कहना है कि उस हिसाब से लिखें और ज्यादा लेंथी ना बनाए पेपर को। yes, because it is time consuming. Okay. Theoretical part is time consuming, so try to write very not go in brief, जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट लिखिए। ओके, चलिए बहुत अच्छा है कि 269 आउट ऑफ 300 ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, बहुत बहुत बिकॉज बहुत लोगों का कहना था कि इस बार स्कोर नहीं मिला है। 2018 वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका कहना था। इलेक्ट्रिकल में तो मिला है बट मैकेनिकल वाले इस बार समहाउ नाराज थे जो आपके 2018 बैच के हैं कि उनको प्रॉपर जो मेंस का पेपर है उसमें स्कोर नहीं आया उनका। ओके, नो इश्यू। चलिए अब फाइनली बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, टीवी के टाइम कहाँ था, कैसा हुआ सब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा दिल्ली में हुआ था, एसएससी हेडक्वार्टर में, और उस टाइम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हमारे पहले ही एडवांस में लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें कैरी करने हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था कि किस ऑर्डर में आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं। और फिर बाद में अराउंड 2 आवर्स में मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। कोई प्रॉब्लम आई ऐसा कुछ स्पेसिफिकली अगर बात की जाए? आपके और भी साथ वाले कोई कैंडिडेट्स होंगे जिनको समहाउ कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो रिगार्डिंग सर्टिफिकेट और रिगार्डिंग एनी मार्कशीट, डिग्री? यस, इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का हुआ था सभी कैंडिडेट्स को, क्योंकि एसएससी ने प्रॉपर गाइडलाइन नहीं निकाली थी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए। उन्होंने 2018 से पहले का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा था, और जबकि ईडब्ल्यूएस की गाइडलाइन 2019 के बाद में आई थी, तो उसके लिए उन्होंने हमारे सबसे अंडरटेकिंग ली थी। ओके, और आपके अगर कोई साथ वाले कलीग्स उस दिन पहुंचे होंगे, उनको रिगार्डिंग कोई डिग्री का इशू या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाला जो डिप्लोमा वाले रहते हैं, ऐसा कुछ देखने को मिला था कि आपको उस टाइम पे? मुझे ऐसा तो एक प्रॉब्लम देखने को मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कुछ कैंडिडेट थे, उनको कुछ प्रॉब्लम आया था। जो ट्रिपल ई वाले हैं? हाँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, तो उनका भी शायद आई थिंक अंडरटेकिंग लिया गया है कि उनका इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री ट्रिपल ई टू डबल ई का सर्टिफिकेट अगर उनके पास है। हाँ, उनका अंडरटेकिंग लिया गया था सभी कैंडिडेट्स का। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मोहित बात बताइए, डीवी हो गया, डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस आपने क्या रखा था? डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस मैंने फर्स्ट पे ईडब्ल्यूएस सीपीडब्ल्यूडी रखा था और सेकंड पे एमईएस। ओके, और बाकी कोई डिपार्टमेंट का? नहीं, बस 2 ही चॉइस फिल की थी। 2 ही चॉइस, मतलब आप कॉन्फिडेंट थे कि आपको सीपीडब्ल्यूडी एमईएस मिल जाएगा? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। अभी आपको फाइनली कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है? अभी मुझे एमईएस अलॉट हुआ है। ओके, तो सीपीडब्ल्यूडी के लिए कोई दुख है आपको कि वो नहीं मिला, एमईएस मिला है? एक्चुअली मेरा प्री ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्लियर हुआ था, इसलिए मेरे को ईडब्ल्यूएस में कंसीडर किया गया है, तो मुझे एमईएस मिला है इस बार। ओके, बिकॉज सीपीडब्ल्यूडी में आई थिंक ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं थी, आई गेस। 2 डिपार्टमेंट में थी, एमईएस और आई थिंक सीडब्ल्यूसी और सीडब्ल्यूपीआर, दोनों में से किसी एक में थी। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। टॉप कहना चाहिए कि आप सेकंड रैंकिंग में है ऑल ओवर इंडिया। ओके, मतलब मुझे प्राउड फील हो रहा है आपसे बात करते हुए कि आपने इतना अच्छा रैंक लेके आया था। एमईएस मिलने के बाद, मतलब फाइनल रिजल्ट आने के बाद, व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर फैमिलीज, पेरेंट का रिएक्शन कैसा था? पेरेंट्स काफी खुश थे, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने जो मेहनत की है उसका जो रिजल्ट देखने के बाद पेरेंट्स को जो सेटिस्फेक्शन मिला है, उनको जो खुशी मिली है, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। एंड काफी दोस्त लोगों ने जो बधाइयाँ दी, उसको सुनने के बाद काफी अच्छा फील हुआ। आपको कैसा फील हुआ जब आपने फाइनल रिजल्ट देखा होगा ऑन स्क्रीन? आ गया रिजल्ट एक बार चेक कर लूं क्या स्कोर आया है, कितना रैंक बना है, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन आफ्टर सीइंग योर रिजल्ट?
It was like a relax. I was feeling relaxed that something I got. Something you achieved in your life. Yes, yes. चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब एक बहुत इमोशनल प्लस एक सक्सेसफुल वाली फीलिंग आती है कि हाँ यार इतने दिनों से हमने मेहनत की थी और वो फाइनली हमको मेहनत हमारी रंग लाई और मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल गया है। ओके, सो मोहित, अपार्ट फ्रॉम एसएससी जेई और कोई अभी आपका टारगेट चल रहा है? नहीं, अभी तो कोई टारगेट नहीं है। एक्चुअली आई एम वर्किंग विद पावर ग्रिड एज असिस्टेंट इंजीनियर, सो ओके, अभी कोई टारगेट मैंने फिक्स नहीं किया है। तो मतलब अभी पीजीसीएल रहना है कि सपोज इसमें एमईएस मूव करना है, क्या कुछ प्लान किया आपने, कुछ फाइनलाइज हुआ? नहीं, I am thinking about it, what should I do, so I am discussing with my seniors and parents. ओके, बहुत अच्छी बात है। अभी मोहित कुछ एक दो सवाल बस और हैं बेसिक आपसे पूछना चाहूंगा कि एक तो आपने पेपर 1 का बहुत अच्छे से लोगों को बताया कि कैसा कैसा टारगेट एरिया है और कैसा आप बना सकते हो। मेंस के लिए भी आपने अच्छी गाइडलाइन दी है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो जल्दी बन जाते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट कैलकुलेटर अलाउ रहता है, तो उन चीज़ों से आप इजीली चीज़ों को कैरी अप कर पाते हो जल्दी जल्दी में। मेरा सिर्फ ये मतलब Yes sir. लोगों का जो क्वेश्चंस आते हैं मैं वो जस्ट उन्हीं के क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि पेपर 1 में लोगों का कहना है कि सर ऐसा कुछ रह जाता है कि किसी साल मेरा 4 नंबर से रह गया, कभी 10 नंबर से रह गया। तो ऐसे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि व्हाट वाज दैट 5 नंबर्स और 10 नंबर्स इशूड विद देम, उनका क्या इशू हो सकता है? सर, एसएससी का जो कट ऑफ रहता है हर साल वेरी करता है, तो हमें जैसे लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया है उससे हमारे को एस्टिमेट 10 से 20 मार्क्स अबव की प्रिपरेशन करके करना चाहिए हमेशा। तो मतलब जो आपका बेस्ट पार्ट है, जैसे मेरा टेक्निकल था तो मैंने टेक्निकल पे ज्यादा फोकस किया, और वीकनेस जैसे आप नेक्स्ट अटेम्प्ट करते हैं तो हमेशा जो वीकनेस रह गई आपकी पिछला जो अटेम्प्ट था उसमें उसको वीकनेस को दूर करने का ट्राई करना चाहिए। मॉक टेस्ट आपने अपीयर हुए, कितने मॉक टेस्ट ओवरऑल आपने दिलाए होंगे? मींस जैसे 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 200 नंबर के कितने आपने ऐसे टेस्ट दिलाए होंगे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए? मैंने अराउंड 20 मॉक टेस्ट दिए थे एसएससी के। ओके, और व्हाट अबाउट कि पहले मॉक टेस्ट से लेके 20th मॉक टेस्ट तक क्या प्रोग्रेस देखने को मिला आपको अपने अंदर? Progress, I got confidence in technical part that I will get around 90 to 93, 94 marks out of 100, and I also figure out that in reasoning part I will get around 45 marks, and I will try for GS. So GS की प्रिपरेशन मेरी मॉक टेस्ट से ही हुई थी। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू मोहित। अभी डिस्क्लोज नहीं करना है कुछ आपके इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस का मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ थे मिस्टर मोहित अग्रवाल, AIR ऑल इंडिया रैंक SSC JEE 2018 में इन्होंने 2nd रैंक अचीव किया है ऑल ओवर इंडिया। डिपार्टमेंट जो है इनको मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज का मिला हुआ है, एज अ JEE ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं ज्वाइन करना दैट इज अप टू हिम। एक्सपीरियंस आपने शायद देखा होगा कि जो टॉपर्स रहते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। इस वीडियो को लाने के पीछे, इनके एक्सपीरियंस के पीछे सिर्फ मेरा ये था कि सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया रैंक 2nd लाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है फॉर हिम एंड इनके पेरेंट को एक प्राउड फील करने के लिए। सेकंड ये था कि जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकता है, तो एक टॉपर्स के थ्रू ही आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हो, कैसे स्कोर लाना है और किस स्ट्रैटेजी से आप इन चीजों को प्लान करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। ओके, सो मोहित, वेरी मच थैंक यू थोड़ा टाइम स्पेयर करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए हमारे चैनल के लिए। और फ्रेंड्स, जिनको भी और भी किसी चीज का डाउट हो और भी कुछ चीज जानना चाहते हो SSC JEE से रिलेटेड और कुछ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स अगर मिलना चाहते हो, सो यू कैन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स मोहित फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ ग्रेट डे। एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आप लोग के लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।